हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लोग सीखेंगे अनुनाद के बारे में, यानी कि रेजोनेंस के बारे में। ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर है हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन वगैरह तो चैप्टर की बात आ गई, लेकिन ये है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बेटा काफ़ी सीधा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स चलते हैं जो बच्चे को समझ में नहीं आते, तो हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, संयुग्मन में सबसे पहले का नियम आता है इसका अनुनाद का, वो होता है संयुग्मन। क्या होता है बेटा? संयुग्मन जो है उसमें सीधी सी एक लैंग्वेज चलती है, वो होता है कुछ नियम। क्या नाम है उसका? कुछ नियम। इस नियम के हिसाब से क्या होगा, कैसे होगा, सब समझेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। ठीक है, ये एक तरीके टॉपिक के हिसाब से मान लेते हैं। अब पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि आवेश का संतुलन समान बना रहता है इसके अंदर। कैसे? आपने कोई भी कार्बन श्रृंखला देखी होगी, चयन किया होगा सर, ये कार्बन श्रृंखला है 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, जिसमें बंध लगे होते हैं, या तो सिंगल बंध या डबल बंड, ट्रिपल बंड, डबल बंद, ये वाली चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा। एन, इन, आइन, वाइन, ये वाली चीज़ें आती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके सिखाता हूँ कुछ नियम कैसे लागू होगा। ये एग्जांपल मान लो, कुछ सिंगल बंद, कुछ फिर सिंगल बंद, फिर ऐसे चलता रहता है। इसके अंदर आप लोगों को समझना बस इतना सा होगा कि कुछ फिर सिंगल बंद, कुछ फिर सिंगल बंद। अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो ये रूल गलत हो जाता है। कुछ सिंगल बंद, फिर गलत हो जाएगा, डबल बंद आ गया, फिर कुछ, फिर डबल बंद, ऐसे चलता रहता है। तो हमेशा कुछ सिंगल बंद ही चलना चाहिए। ये एग्जाम्पल समझ लो इसका। अब देखो, जब भी हम लोग किसी संरचना के अंदर के जो बंध तोड़ते हैं, बंध टूटने के फलस्वरूप, जैसे हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोकार्बन, तो उनके फलस्वरूप, बंध टूटने के फलस्वरूप मुक्त मूलक का निर्माण होता है। लेकिन ये चीज़ अलग अलग कंडीशन में लगती है, लागू होती है। ये चीज़ आपको नहीं समझनी है अभी आप लोगों को समझना है अनुनाद। देखो, जब कोई भी श्रृंखला, जैसे बेंजीन, साइक्लोबेंजीन, हेक्सेन वगैरह जो भी श्रृंखला आती है, उसके बंध वगैरह जब तोड़े जाते हैं तो उनके अंदर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो सारे अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। एक तरीके से मिरर इमेजिंग वाला काम वहाँ पर होता है। जैसे कोई संरचना है, मान लो ये बेंजीन है, ये बेंजीन मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ऐसी बनती है बेंजीन इस तरीके से। ये बेंजीन मान लो, लगे थोड़ा बड़ा छोटा हो जाता है मुझसे, इस तरीके से ये बेंजीन है। अगर इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ तो हम बंध तोड़ने के फलस्वरूप कहाँ तक पहुँच जाएंगे? बेंजीन उदाहरण में नहीं आती है, लेकिन यहाँ OH आता है, ऐसा कुछ नाम है उसका, फिनॉल वगैरह ऐसा कुछ है। तो वो उसके बंध आप तोड़ते तोड़ते वहाँ पर आगे पहुँचते हो। लास्ट में कंडीशन आएगी जो कि बिल्कुल मिरर इमेजिंग होगी इसकी, यानी कि बिल्कुल उल्टी कंडीशन। बस यही आपका अनुनाद कहलाता है। बहुत सीधा टॉपिक है। जैसे बंध यहाँ ना, यहाँ आ जाएगा, ये वाला बंध यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल मिरर इमेजिंग ना। इसको सामने देख के रखो। जैसे ये मेरे पास मिरर है, ये वाला, ये उदाहरण समझने के हिसाब से इसको अगर ऐसे रखें हम लोग, तो बिल्कुल मिरर इमेजिंग जो है ऐसे बन सकती है। आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसका करोगे तो इसका बिल्कुल इसकी तरह आ जाएगा ऊपर वाली। ठीक है, ये बिल्कुल मिरर इमेजिंग के हिसाब से आपको समझना है। चाहो तो घर बैठकर आप यही प्रैक्टिकल कर सकते हो। कोई भी कांच का टुकड़ा ले लो और उसके हिसाब से देख लो सही है या गलत है। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे में बिल्कुल समान आएगी मिरर में। ये दिखेगी इसकी तरह और ये वाली दिखेगी इसकी तरह। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे समझते हैं। देखो, ये वाला कुछ नियम समझ में आ गया होगा। देखो, तीर चलाने का एक ये तरीका होना चाहिए, एक बिल्कुल सटीक तीर चलना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से चल गया। अब इसमें एक और बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो ये वाला मुंह रहेगा, ये वाला तो माइनस लेकर आएगा, और ये वाला मुंह जो रहेगा वो प्लस बनाएगा। बात समझ में आ गई? अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। ये सभी इंपॉर्टेंट रूल है इसके अंदर। ये कुछ नियम तो आपको देखना ही है। ये तो वैसे आएगा इसे। अनुनाद अगर आपको किसी चीज़ का बनाना है, रेजोनेंस अगर आपको किसी चीज़ का करना है, किसी भी यौगिक का या कार्बन श्रृंखला का, इनका आपको क्या करना है? अनुनाद बनाना है।
अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं इन्हें, है ना। तो ये तो कुछ नियम तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये वाला रूल आप जरूर याद रखिएगा कि तीर किस तरीके से चलाया जाए। इसके बाद एक थर्ड जो है लॉ आता है, नियम आता है एक तरीके से, यदि अगर इस दिशा में कोई तीर आप लोग तोड़ रहे हो यानी कि ऐसे, तो ऐसे ही चलेगा आगे वाली कंडीशंस में। और अगर कोई एरो इधर चला रहा है यानी कि ऐसे घुमा रहा है, तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये पूरी ही श्रृंखला में ऐसे चालू होगा। अगर ऐसी श्रृंखला में आ जाए तो यही तो उदाहरण में समझे। तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स लेता हूँ, जब तक के लिए आप लोग ये रूल्स जरूर पढ़ लें कि अगर तीर इस दिशा में चल रहा है तो हर उसमें ही इस दिशा में चलेगा, पूरी श्रृंखला में, पूरी कार्बन श्रृंखला में। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस दिशा में चल रहा है तीर यानी कि ऐसे, तो पूरी उसमें ही ऐसे घुमाना। आप लोग ऐसे नहीं घुमा सकते, जैसे एक इधर घुमा दे एक इधर घुमा दे, नहीं घुमा सकते, ये रूल है इसका, ठीक है। तो अनुनाद के कुछ नियम है, सिर्फ 3 नियम है, तीनों आप लोग याद कर लें। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है, इसके आगे से और भी एग्जाम्पल समझेंगे। देखो इसके अंदर क्या करना है, कुछ नियम लागू हो रहा है क्या इसमें, कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, कुछ आगे चलता रहता है इस तरीके से। देखो इसके अंदर होगा कैसे, आपको पता है कि माइनस की तरफ आकर्षित कौन होता है, प्लस होता है, या प्लस की ओर आकर्षित कौन होगा, माइनस। तो बंद तोड़ने का वो नियम बताया था मैंने, एरो वाला, यही आपको यहाँ पर याद रखना है। एरो कैसे घुमाऊं कि यहाँ प्लस आ जाए, तो ऐसे के ऐसे घुमाना है आपको, बंद पर से ही तोड़ना है। बंद टूट जाएगा, यहाँ तो आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ आकर्षण होगा और क्या बन जाएगा बेटा, बंद बन जाएगा। अगली कंडीशन में आपको कैसे प्राप्त होगा, बस ऐसे ही करते रहना है इसको आगे से आगे। ये देखो यहाँ कार्बन सिंगल बंद हो गया यहाँ टूटते ही, और यहाँ कार्बन के साथ कौन है बेटा, माइनस भी है। माइनस है तो वो लिख दिया, सिंगल बंद है, कार्बन है और डबल बंद है। जैसे मैंने यूँ घुमाया वैसे इसको भी घुमा देता हूँ, यहाँ तो आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, आकर्षण से बंद बन जाएगा। आकर्षण से बंद का निर्माण हुआ तो कंडीशन कौन सी लग गई, ये देख लो इधर, कार्बन ये डबल बंड पहले का ही है, ये कार्बन ये माइनस, ये कार्बन या डबल बंड कार्बन, और यहाँ पर आएगा सिंगल बंद। तो क्या हो गया, कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद। रूल इज द रूल, रूल को अपन ने फॉलो किया। मैंने बताया भाई मिरर इमेजिंग है, ये भी मिरर इमेजिंग है। यहाँ पर डबल बंड है, यहाँ पर सिंगल बंड, यहाँ पर सिंगल बंड, यहाँ पर डबल बंड, यहाँ पर डबल बंड, यहाँ पर सिंगल बंड, यहाँ पर सिंगल बंड और यहाँ पर डबल बंड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके से, तो वो एग्जाम्पल आपका है हाइड्रोजन के ऊपर जो है लोन पेयर है। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, फिर डबल बंड आ जाएगा, कार्बन कार्बन, फिर डबल बंड कार्बन, तो ये तो 4 हो गए कार्बन। 6 कार्बन बनाना है, 2 2 4 और 2 ये 6 कार्बन आ गए। बात समझ में आ गई बेटा, ध्यान समझ लेते हैं आगे। ये आ गया। अब इसकी बहुत एक कुत्ती आदत होती है, किसकी, हाइड्रोजन की। ये क्या करता है, इसके पास जो लोन पेयर रहते हैं, ये हमेशा हर वक्त क्या करता है, प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो मैं इस बंड को ऐसे तोड़ देता हूँ, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, ये तो यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर से यहाँ पर चला जाएगा, कौन, लोन पेयर खुद यहाँ पर आ जाएगा। लोन पेयर को नॉर्मली प्रदर्शित नहीं किया जाता, जैसे ये प्लस में आ जाएगा, इसको प्लस को आगे बढ़ा देंगे, बंड टूट गया, जो यहाँ पर आया वही चीज़ आगे फॉलो होती जाएगी। देखो यहाँ कर देता हूँ डायरेक्ट नीचे, एच यहाँ पर प्लस, जब इधर बुला लिया इसने तो इसको नहीं लिख देता हूँ, यहाँ पर कार्बन सिंगल बंड या माइनस, कार्बन डबल बंड कार्बन, कार्बन डबल बंड कार्बन, ये चीज़ आ गई। तो 2 4 2 6 चलते आ रहे हैं, यहाँ माइनस आ गया, इस बंड को वापस ऐसे ही तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आकर्षण से क्या बन जाएगा, बंद। इसके बाद एक और आगे देखते हैं, स्टेप्स जितनी बनती रहे उतनी बना लीजिए, सिर्फ इसका उल्टा आ जाएगा वहाँ पे। आगे समझते हैं, कार्बन कार्बन डबल बंड कार्बन, यहाँ पर जो टूटा हुआ माइनस, कार्बन डबल बंड कार्बन, यहाँ से बंद तोड़ा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण से बंद बन जाएगा। तो लास्ट कंडीशन कौन सी आ जाएगी इसकी, हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर बंद, ये बंद है ही सही, यहाँ डबल बंड कार्बन कार्बन डबल बंड कार्बन और ये सिंगल बंड, यहाँ आ जाएगा माइनस। देखो कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, तो गलत हो गया है कि देखो होता क्या है, जब भी यहाँ से यहाँ हम प्लस को खुदाते हैं तो यहाँ पर भी एक और बंद का निर्माण हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब तरफ इस तरीके से बनने लग जाएगा। तो कुछ बंद, हाँ अभी सही हो चुका है।
बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं सीखी है तो इसको स्पेशल नोट डाल के लिख लेना कि जब भी हम लोन पेयर के हिसाब से प्लस को लेते हैं तो वहाँ पर भी एक बंड का क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है, और उसी के फलस्वरूप ये नियम लागू हो जाता है कि कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, कुछ और सिंगल बंद। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो चलिए उनकी भी बात कर ही लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसे ऊपर न्यू नहीं लिखना लाइन वाइज, आप लोगों को ऐसे लिखना है, इसको ऐसे चलना है। जितना माए आपकी वैसे तो पूरी एक पेज में, एक लाइन में आ जाएगा, एक या दो लाइन में, ठीक है। और ये जो तीर वगैरह आपको चलाना है ये आप रेड पेन से चलाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम में इनको ब्लैक पेन से चलाए आप लोग, ठीक है। अब आगे समझते हैं। एक और एग्जाम्पल आता है H2N। इसके पास भी क्या है बेटा, लोन पेयर है, कार्बन डबल बंड कार्बन सिंगल बंड, ठीक। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, बंद में इधर तोड़ूंगा तभी जाके यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस। ये क्या करेगा, इसको ऐसे बुला लेंगे और इसको इधर कर लेगा। इससे क्या होगा आगे समझते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, तो H2N ऊपर आ जाएगा प्लस। बेटा बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा H2N और प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर देखो बंद जो टूटा उसको वैसा का वैसा ही लिख दो, माइनस है कार्बन है और डबल बंड कार्बन है। इसको भी मैं ऐसे तोड़ता हूँ माइनस और यहाँ पर प्लस, आकर्षण के मत, इससे क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने सिखाया है कि वो चीज़ वहाँ पर बंड का निर्माण कर लेगी, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा H2N, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा बंड, यहाँ पर नया बंद तैयार हुआ इसकी वजह से, यहाँ पर बंद लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये बंद टूट गया और ऊपर क्या बना, माइनस बन गया। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, क्या रूल लागू हो रहा है, यहाँ पर नियम लागू हो रहा है, हाँ हो रहा है। कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, बात समझ में आ गई। ये एक और एग्जाम्पल था। इसी के साथ एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसी तरह वाले, एक और कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH2 ऊपर आ जाएगा प्लस, कार्बन डबल बंड कार्बन सिंगल बंड कार्बन डबल बंड कार्बन, डबल कार्बन। अब मैं इधर ही कर देता हूँ क्योंकि फिर उधर स्पेस नहीं बचेगा। देखो सबसे पहले मैं इसको इसी तरीके से तोड़ूंगा क्या, क्योंकि प्लस प्लस नहीं सर ये गलत हो सकता है हमारा, तो इस वजह से है ना मैं इसका एरो जो है वो इस तरह से तोड़ूंगा। इसका बंडी जो टूटेगा वो इस तरीके से टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ से ये आकर्षण के फलस्वरूप किसका निर्माण करेंगे, बंद का। तो लिख देते हैं CH2, यहाँ पर डबल बंड कार्बन सिंगल बंड कार्बन, यहाँ प्लस ऑलरेडी है, डबल बंड कार्बन डबल बंड कार्बन। यहाँ जैसे ऐसे तोड़ा इस तरीके से, तो इधर से भी ऐसे टूटेगा से माइनस या प्लस, यहाँ पर आकर्षण के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, बंद का निर्माण हो जाएगा। आगे देखो CH2 डबल बंड कार्बन कार्बन डबल बंड कार्बन, यहाँ ऑलरेडी एक बंद ही रह जाएगा, यहाँ प्लस है ही। यहाँ पर इसको भी इसी तरीके से इसी दिशा में तोड़ दो, ये इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये आकर्षण के फलस्वरूप बंद का निर्माण कर लेंगे। फाइनल आता है फिर इसमें CH2 द्विबंध कार्बन कार्बन वन डबल बंड कार्बन और यहाँ सिंगल बंद और यहाँ प्लस। क्या है कंडीशन उल्टी हो गई, जहाँ प्लस इसके पास था वहाँ प्लस इसके पास पहुँच गया, यहाँ डबल बंद था, सिंगल था, डबल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल था, सिंगल आ गया, यहाँ पर सिंगल था डबल आ गया। तो कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, कुछ सिंगल बंद, और इसको भी कुछ ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद वो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन श्रृंखलाओं को देखकर, जिन संरचनाओं को देखकर बच्चे को डर लगता है, उन श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। इसे आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स है अनुनाद
अनुनादी संरचनाओं का। ठीक है, अब समझते हैं कुछ संरचनात्मक वाले। देखिए, मैंने ले लिया फिनोल एग्जाम्पल, फिनोल ले लें। फिनोल होता है बेंजीन वाले के ऊपर OH, इस तरह की ये संरचना देखने को हमें मिलती है। मैं क्या करूँगा, इसमें से हाइड्रोजन का त्याग करा दूंगा, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगा। ये इसका नाम है बेटा फिनोल। फिनोल, बात समझ में आ गई। मैं हाइड्रोजन का इसमें त्याग करा रहा हूँ। तो और ये जब इनका बंडों का पता नहीं लगता, बंड कहाँ पर है, तब ये बंड क्या करते हैं, आपस में घूर्णन करते रहते हैं। तो इस वजह से इस वृत्तीय चित्र का या वृत्तीय संरचना का जो है इस्तेमाल किया जाता है कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर कक्षा में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब अपन लिखेंगे, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया नॉर्मली बस। अब वहाँ ओनली क्या बचा, ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन की भी एक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति ये होती है बेटा कि वो जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है किसको, माइनस को। माइनस रखने की उसके बाद प्रवृत्ति होती है, तो माइनस उसके पास रहेगा। जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तब उसके पास बचेगा माइनस। तो बंद में इस तरफ ही तोड़ूंगा ताकि यहाँ पर आ जाए प्लस और यहाँ पर बन जाए बंद, आकर्षण के फलस्वरूप। यहाँ पर मुझे माइनस प्राप्त होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या बनेगा। ये बिल्कुल मिरर इमेजिंग वाला है, तो इसको समझ सकते हो आप लोग किस तरीके से क्या करना है। इसमें बिल्कुल मिरर यहाँ पर रख दो, जो संरचना आपको प्राप्त होगी, लेकिन इस तरह की संरचना होनी चाहिए जिसमें बंद दिख रहा है, लास्ट में वही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बन गया बंद, लगा दिया मैंने। यहाँ ऑलरेडी माइनस है, बंद ये इसको ऐसे तोड़ा था बंद को, तो यहाँ पर भी ऐसे ही टूटेगा आगे भी। यहाँ आकर्षण के फलस्वरूप बंद का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे समझते हैं इसके बंद, यहाँ पर माइनस, इसको ऑब्वियसली बात है इस तरीके से तोड़ूंगा, यहाँ आकर्षण के फलस्वरूप बंद का निर्माण हो जाएगा। डबल बंड O, माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्या बना दिया, डबल बंड बना दिया है। देखो सुनो, यहाँ पर ये नया बंद तैयार हो गया था, ये वाला टूट चुका था। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बचा ऑलरेडी माइनस। जो बंद टूट गया उसे हटा दो और जो बंद बन गया उसे बना लो। देखो यहाँ पर बंड बन गया, नया बंड, ये वाला टूट गया, ये पुराना बंद है। डबल बंड यहाँ आ जाएगा O। यहाँ ऑलरेडी बचा ओनली सिर्फ और सिर्फ माइनस। अभी भी अपन एक बंद तोड़ सकते हैं, वो बंद ही ये किस तरीके से ऊपर जाता हुआ, और हमेशा इसकी प्रवृत्ति माइनस रखने की होती है, रूल तो रूल है। और यहाँ पर भी आकर्षण के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, बंद बन जाएगा। O के साथ माइनस रह जाएगा, बस इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला बंद पुराना है, ये वाला है ही सही, और ये वाला अभी नया बना है। तो देख सकते हो आप लोग की संरचना बिल्कुल वो की वही आई है, सिर्फ ये बंदों की जो श्रेणी की, जैसे मैं मिरर इमेजिंग दिखाता हूँ। अब उसमें ऑनलाइन तो दिख नहीं पाएगा, पर आप लोग घर पे कर सकते हो। जब हम इस संरचना को, सेकंड वाली को ऐसे देखेंगे तो सेम संरचना हमें ये नीचे प्राप्त हो जाएगी। मुझे नज़र आ रही है इसके अंदर से, आप लोग देख सकते हो इसे, कितनी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है फिनोल की। देखो अब इसको बोलते हैं फिनोराइड आयन। ये सेकंड वाला जो प्राप्त हुआ हमें, फिनोराइड आयन। ठीक है बेटा, ये हमें प्राप्त हो जाता है, ये वाला। तो इस तरीके से एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसमें भी श्रृंखलाएं ज़्यादा है, तो आप लोग इस एग्जाम्पल को तो नोट कर ही लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, सेम इसी की तरह होगा वो भी, पर उसके अंदर जो है लोन पेयर आएंगे। ठीक है बेटा, उसके अंदर हमें लोन पेयर देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे समझते चलो। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको पूरा रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो, वीडियो वाकई समझ में आती, मैंने खुद ने ये रियलाइज़ किया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो इसके ऊपर नॉर्मली NH2 जुड़ा हुआ है, जिसके पास बेटा दो क्या है, लोन पेयर है। मैंने प्रवृत्ति बताई, पहले भी मैंने आपसे कहा है कि लोन पेयर जो है प्लस
को जो है आकर्षित करता है। तो मैं बंध किस तरीके से तोड़ूंगा, इस तरीके से। तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये जाएगा इसके पास, लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके ऊपर क्या चल जाएगा, प्लस चला जाएगा। चाहो तो लिख लो, वरना ज़रूरी नहीं है। अब ये बंध टूट गया तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो देखो, ये पुराना बंध, ये नया बंध, सॉरी ये भी पुराना बंध, ये भी पुराना बंध, नया बंध टूट गया और यहाँ पर ये पुराना बंध टूट गया और माइनस का निर्माण यहाँ पर जो है हो गया था। अब NH2, ठीक है, मुक्त मूलक तो ये सॉरी ये अपन के जो लोन पेयर थे इसके NH2 के, वो तो चले गए। इसके बाद यहाँ पर एक बंध का निर्माण होगा, ठीक है, बंध का निर्माण हो गया। ऐसे तोड़ा था बंध, तो इस वाले को भी ऐसे तोड़ूंगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ पर आकर्षण के फलस्वरूप बंध का निर्माण हो जाएगा। एक बार में एक ही तोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ ये वाला बंध टूट गया, यहाँ पर नए बंध का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर आ जाएगा डबल NH2, डबल बंध है। यहाँ पर क्या बचा, माइनस, इसको वापस से उधर ही तोड़ो सर, या प्लस या माइनस, या आकर्षण के फलस्वरूप बंध बना दो सर। इस तरीके से संरचना बना सकते हो ऐसे। इस संरचना बनाने का काफ़ी इजी तरीका है। देखो, यहाँ पुराना बंध, यहाँ नया बंध, यहाँ पर जो है टूटा हुआ बंध, टूट गया हो उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पर है NH2। अब इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं अपन, इस बंध को ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ तो जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो दोनों के मध्य आकर्षण के वजह से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, बोल डाल, बंध बन जाएगा। तो ये मैंने क्या बना दिया, इसकी फाइनल वाली संरचना बना दी। यहाँ पर इसका निर्माण हो गया, माइनस उसमें जुड़ गया और यहाँ पर एक तरीके से सिंगल बंध का निर्माण हो गया और वापस से इसके पास क्या आ गए, इसके मुक्त मूलक आ गए। देख सकते हो मिरर इमेजिंग, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, ये इधर था, ये उधर चल गया, ये इधर था, ये इधर आ गया। ये सेम संरचना का एक क्वेश्चन है जो अगर हो जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा, इजी आएगा क्वेश्चन बिल्कुल। एल्कोहल वाला, ये फिनॉल वाला जो ऊपर मैंने कराया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस उसके पास मैंने जो है लोन पेयर दे दी उसे। इसको मैं तोड़ के सिखा देता हूँ कि प्लस मांगेगा, यहाँ पर बंध है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको ऐसे तोड़ देंगे ना, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आगे आप लोग इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है ये वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। अनुनाद से रिलेटेड है बेटा, बहुत हाई एक कंपटीशन वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से अनुनाद से। ये क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। नीट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री आती है उसके अंदर, तो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज भी आप लोग अगर इसको सीख लेते हो तो आइंदा भी इसी चीज़ को सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन वाली चीज़ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए और इस वीडियो को रिवाइंड करके भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी एक बार में समझ में नहीं आती, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। उसके अंदर मैं बात करूँगा सम्मित और असम्मित एल्कीन की। उसके अंदर आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि क्या सम्मित एल्कीन होते हैं और असम्मित एल्कीन क्या होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।